A very warm afternoon to my dear students. Today I am going to explain you the poem Sympathy by Charles Mackay. This is a very moralizing poem, and this poem shows that human sympathy is worth far more than money. Sympathy का मीनिंग होता है हमदर्दी या सहानुभूति दिखाना किसी की ओर. In simple words we can say it is understanding of feelings of other persons. किसी दूसरे persons के feeling को समझना, especially जब वो person जो है दुख में है, suffering में है, दर्द में है और उसी को ह्यूमन कंपेनियन की ज़रूरत है. ठीक है, तो हम लोगों को लकी मानना चाहिए अपने आप को that we have with us some human companion like mother, father, sister, brother, friends, relatives, जो हम लोगों के हर दुख सुख में हम लोगों को एक कैरेसिंग टच देते हैं, काइंडनेस शो करते हैं, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली हर तरफ से हम लोगों को सपोर्ट करते हैं. पर यहाँ दुनिया जहाँ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तन्हा हैं, जो अकेले हैं, जिन्हें तो लोग पैसे दे देते हैं बट फिजिकली, मेंटली, इमोशनली जो काइंडनेस चाहिए उन लोगों को, जो केयर चाहिए, वो चीज़ उन लोगों को नहीं मिलता. तो पोएट चार्ल्स मैके ने इस पोएम में अपने आप को पोर्ट्रेट करके 2 इंसिडेंट बताया है और वो 2 इंसिडेंट में उनके साथ क्या फेस करते हैं वो चीज़ उन्होंने हम लोगों को अपनी पोएम के ज़रिए बताया है, विच इज़ रियली वर्थ थिंकिंग, विच इज़ रियली वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम लोग इस चीज़ को समझें कि व्हाट एक्चुअली इज़ हमदर्दी. क्या किसी को पैसा ही दे देना और उसकी ज़रूरत को पैसों से पूरा कर देना, क्या वही सिर्फ सहानुभूति कहलाता है? क्या वही सिर्फ हमदर्दी है? क्या वही सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है? क्या वही सिर्फ सिंपैथी है? या किसी के साथ बैठकर 2 मीठे बोल देना, उनके दर्द को बांट लेना, उनकी तकलीफ को समझ लेना और उन्हें कंसोल कर लेना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, उन्हें सब्र अता कर देना, क्या ये एक्चुअली असली सिंपैथी है? बेशक मनी इज द थिंग which cures many things but not everything. So this is the poem which I am going to explain to you stanza line wise so that you will be understanding it and you will be not having any problem. Okay, so let's start. Here you see. So this poem sympathy, firstly this poem ये जो poem sympathy है, ये आपका total इसमें 16 stanza है. एक्चुअली हम लोग बोल सकते हैं कि ये पोएम जो है इट इज़ नॉट कम्प्लीटली इन स्टैंजा फॉर्म. इसमें 16 लाइन्स है. ओके, और ये जो टोटल लाइन्स है 16 लाइन्स, इट इज़ नॉट डिवाइडेड इनटू स्टैंजा. हम लोग बोल देते हैं कि स्टैंजा 1, 2 and 3, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली डिवाइडेड इनटू स्टैंजा. दिस टोटल 16 लाइन जो है ये इट इज़ डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स. ठीक है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू मीनिंगफुल सेगमेंट्स. ठीक है, बट पोएम को आपको मैं अच्छी तरह से समझाऊं, इसके लिए इस पोएम को हम लोग जो है लाइन वाइज फर्स्ट 4 लाइन, सेकेंड 4 लाइन, थर्ड 4 लाइन्स एंड द फोर्थ 4 लाइन्स वो हम आपको इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, सो लेट अस गो टू द फर्स्ट 4 लाइन्स. आई ले इन सॉरो इन डीप डिस्ट्रेस, माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हर्ड, हिज लुक्स वे कोल्ड, ही गेव मी गोल्ड but not a kindly word. So see in this paragraph, इस पैराग्राफ में पोएट ने डिस्क्राइब किया है एक इंसिडेंट. ठीक है, वो इंसिडेंट जहाँ पे वो बता रहे हैं कि पोएट जो है वो ग्राउंड में पड़े थे. हो सकता है पोएट को कोई इंजरी हो गया हो. ठीक है, वो कुछ तरह का सफरिंग फेस कर रहे हो जिनके वजह से वो बहुत ही डिस्ट्रेस्ड में है, प्रॉब्लम्स में है, जिसकी वजह से इनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया है, मतलब पैसे नहीं है. ठीक है, तो इस वजह से उनका हालत बहुत ही पुअर कंडीशन में है, जिसकी वजह से वो जो है वो ग्राउंड में पड़े हुए हैं और वो इंजर्ड है. ठीक है, यहाँ पे इंजर्ड का
दो मीनिंग निकल सकता है इंजर्ड का यहाँ डिस्ट्रेस, एक फिजिकली इंजर्ड भी हो, फिजिकली इंजर्ड ऑल्सो एज वेल एज इमोशनली इंजर्ड ऑल्सो, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो पोएट जो है बहुत ही सॉरफुल और डिप्रेस्ड है और उन्हें क्या चाहिए, मदद चाहिए, ठीक है, उन्हें हेल्प चाहिए। तो वो अपने फिजिकली, मेंटली और इमोशनली सफरिंग की वजह से वो जो पोएट है वो रो रहा था, वो ग्रीफ में था, वो दर्द में था। तो उसके दर्द को एक प्राउड मैन ने सुना, ठीक है, अ प्राउड मैन जो कि क्या था, वेल्दी था, रिच था, ठीक है। तो इसके दर्द आवाज को, रोने की आवाज को सुनने के बाद वो प्राउड मैन जो है रुका, ठहरा वहां पे, ठीक है। वो उसके चेहरे से प्राइड झलक रहा था। प्राइड इसलिए झलक रहा था बिकॉज वो पर्सन जो था वो अपने वेल्थ पे, अपने पैसे पे उसे बहुत घमंड था, ठीक है। तो वो वहां पे रुका और उसने अपना वॉलेट से पैसे निकाल कर यहाँ पे इस गरीब बंदे को उसने वो पैसे दिए। पैसे तो दिए, ठीक है, बट he didn't had any kind of feelings, he didn't had any kind of kindness. You look here, his looks were cold, he gave me gold. तो उसकी लुक्स क्या थी, कोल्ड थे, मतलब एक्सप्रेशनलेस थे, इमोशनलेस थे। There were no mercy feeling, there was no सहानुभूति, there was no हमदर्दी, ठीक है। उसमें घमंड था, वो प्राइड, he was showing pride, और उसने उसे पैसे दिए, गोल्ड, गोल्ड मीन्स यहाँ पे उसने उसे मनी दिया, बट नॉट अ काइंडली वर्ड, बट एक शब्द भी कंसोलिंग का, एक शब्द भी हमदर्दी का, एक शब्द भी सहानुभूति का वो प्राउड मैन ने उस बेचारे गरीब बंदे को नहीं दिखाया। बस उसने उसको पैसे दे दिए जिससे कि वो अपना इलाज कर सके। पर शारीरिक इलाज तो हो सकता है, बट वो इलाज जो एक इंसान इमोशनली सफ़र कर रहा है, हो सकता है वहाँ पे उसे पैसे की ज़रूरत ना हो ज़्यादा, उसे ज़रूरत थी किसी की दो मीठे बोल की, कि काश कि को वहाँ पे बैठ जाता और उसके दुख दर्द को समझ लेता। बट वो इंसान जिसके पास पैसे थे, उसने पैसे का ही चैरिटी दिखाया, बट उसने एक इंसानियत जो होता है, एक असली इंसानियत की जो चैरिटी होती है, हमदर्दी होती है, उसने वो चीज़ उस बंदे को नहीं दिखाया। ओके, नाउ यू सी, माई sorrow passed, I paid him back the gold he gave to me, then stood erect and spoke my thanks and blessed his charity. तो यहाँ पे पोएट बताते हैं कि फिर मेरे हालात सुधरे, ठीक है, मेरे फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो ख़त्म हो गए, मेरे हालात सुधरे, मेरे गम, मेरे दुख, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरह के दुख जो है वो वक्त के साथ मेरे दुख भी गुजर गए। आई पेड हिम बैक, फिर मेरे पास पैसे आए और मैंने उस प्राउड मैन को, मैंने वो उधार जो उसने मेरी मदद की थी पैसे से, मैंने उसे वापस कर दिया। The gold he gave to me, I paid him back the gold he gave to me. तो वो प्राउड मैन ने मुझे जो पैसे दिए थे, मैंने उसे वापस रिटर्न कर दिया। Then stood erect and spoke my thanks and blessed his charity. फिर पोएट जो है वो कहते हैं, पैसे रिटर्न करने के बाद मैं सीधा खड़ा हो गया, ठीक है, एंड मैंने अपने सर को ऊंचा रखा, हेल्ड हाई, ठीक है, एंड स्पोक माई थैंक्स एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, मैंने उससे थैंक यू कहा। थैंक यू के अलावा मैंने, मतलब पोएट ने उस बंदे को, प्राउड मैन को, ठीक है, चैरिटी के लिए ब्लेस किया। मैंने बोला उसे कि तुमने जो मुझे चैरिटी दी थी पैसे के फॉर्म में, बट देयर वॉज नो काइंडनेस इन योर चैरिटी, पर वो फील किया है कि उसके चैरिटी में कोई काइंडनेस नहीं था। बट फिर भी उस बंदे ने सफरिंग जब कर रहा था, ये पुअर पर्सन, तो उस टाइम जो उसने पैसे दिए थे उसके लिए उसने उसे क्या किया, ब्लेस किया, दुआ दी कि तुम्हारी चैरिटी जो है कबूल हो और तुम्हारी चैरिटी के बदले तुम्हें अच्छा रिजल्ट मिले।
तो यहाँ पे हम लोग देखो डिफरेंस देखो, यहाँ पे एक प्राउड मैन जो है वो चैरिटी दिया पैसे की, बट देयर वर नो काइंड वर्ड्स। यहाँ पे जब इसके पास, पोएट के पास जब पैसे आ गए तो उसने उसको रिटर्न कर दिया। रिटर्निंग के साथ साथ उसने काइंडनेस भी दिखाई और उसने उसे दुआ भी दिया। ठीक है, नेक्स्ट, I lay in want and grief and pain. A poor man passed my way. He bound my head. He gave me bread. He watched me night and day. तो इसी सिनेरियो में पोएट अब दूसरा इंसिडेंट बताते हैं कि मैं जब ग्रीफ में था, मैं जब पेन में था, जब मुझे ज़रूरत थी, तो यहाँ पे पोएट जो है वो ये बता रहे हैं कि एक टाइम, यहाँ पे फिर एक इंसिडेंट बता रहे हैं, ठीक है, कि एक टाइम ऐसा भी था जब मैं वही ज़मीन पे पड़ा था, मैं इंजर्ड था, जैसे मैं पहले टाइम में था, जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में मैं इंजर्ड था, उसी तरह से मैं यहाँ पर, ठीक है, इंजर्ड था, मैं दर्द में था, मैं दुख में था, मैं ज़रूरत में था, मुझे ज़रूरत थी किसी इंसान की। ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में जब मैं ज़मीन पे पड़ा था, अ पुअर मैन पास्ट माई वे, तो एक गरीब आदमी मेरे राह से गुजर रहा था, वो गुजरते गुजरते रुक गया। He bound my head, he gave me bread. उसने मेरे हाल को देखा, वो गरीब इंसान को मेरे हाल पे तरस आ गया और उसने मेरे सर पे जो चोट लगी थी, जो इंजरी था, जो वुंड था, उसने मेरी चोट को पट्टी बांधी, मतलब बैंडेज किया, मुझे ब्रेड दी, मेरे पेट को भरा, मुझे खाने के लिए दिया। He watched me night and day. मेरा जो हाल था, मेरा जो सिचुएशन था, ठीक है, जो मैं दुख में था, जो मैं दर्द में था, तो उस इंसान, उस गरीब इंसान ने, देखो यहाँ पे, वो उस गरीब इंसान ने मुझे ब्रेड दिया, उस गरीब इंसान ने मेरी पट्टी की, ये गरीब इंसान ने मुझे रात दिन मेरा केयर किया, मेरा ख्याल रखा। ठीक है, तो वही जो है यहाँ पे आप देखो फर्स्ट पैराग्राफ में भी ये पोएट जो है वो तकलीफ में थे, डिस्ट्रेस में थे, ठीक है, दुख में थे, गम में थे, पर वहाँ पे उस एक इंसान ने सिर्फ पैसे दे दिए और कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे वो भी वही सिचुएशन में है, थर्ड वाला लाइन्स में, बट यहाँ पे क्या है कि उन्हें भले पैसे ना मिले, बट उन्हें केयर शो किया गया, उन्हें एक इंसान ने, ठीक है, अपने ही इंसान को क्या क्या खाना दिया, ठीक है, उनके हेल्थ का ख्याल रखा, उसके बगल में रात दिन रहकर उसको रिकवर करने में, फुल्ली रिकवर करने में उसकी मदद की। तो यहाँ पे ये गरीब इंसान ने इन्हें पैसे से मदद नहीं की, बट ये गरीब इंसान ने उसे इंसानियत से मदद की। ये चीज़ गौर करने की बात है। ठीक है, नेक्स्ट हियर, हाउ shall I pay him back again for all he did to me? Oh, gold is great, but greater far is heavenly sympathy. तो यहाँ पे जो है लास्ट 4 लाइन्स जो है मीनिंगफुल, वेरी मीनिंगफुल। यहाँ पे जो पोएट जो है वो कह रहे हैं कि मैं अब वंडर कर रहा हूँ, मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं कैसे इस गरीब इंसान का काइंडनेस को मैं रिपे बैक करूँगा। ठीक है, पहले क्या था, पैसा था, मैंने कमाया, मैंने उस प्राउड मैन को रिटर्न कर दिया जो उसने मुझे दिया था, बट यहाँ पे पैसे की बात नहीं है जो कि मैं आसानी से रिटर्न कर सकूं। अब मेरे ख्याल जो है वो सोच में डूब गए हैं कि किस तरह से मैं उस पुअर इंसान का, जिसने मुझे खाने के लिए दिया, पीने के लिए दिया, जिसने मेरे दर्द को मरहम लगाई, जिसने मेरे सफरिंग्स को समझा, ठीक है, जिसने रात दिन एक करके मेरे बगल में रह के मुझे ठीक किया, पैसे से नहीं, इंसानियत से, तो मैं उस इंसान की गुड केयर के लिए मैं उसे कैसे वापस पे करूं। तो यहाँ पे जो है, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स फीलिंग विच द पोएट इज हैविंग। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है, पोएट का कहना है कि यहाँ पे फिजिकल मैनिफेस्टेशन की बात आ गई है, बात नहीं है, ठीक है, कि फिजिकली उसने कुछ मैनिफेस्ट कर दिया, बट यहाँ पे बात रैदर ये है कि उसे उसके काइंडनेस के लिए कैसे रिपे किया जाए,
काइंडनेस कोई पैसे जैसी चीज नहीं है कि उधार कोई दिया तो उसे हम रिटर्न कर दिए। काइंडनेस इज समथिंग विच कम्स फ्रॉम विद इन। कभी कभी कोई इंसान आपके लिए कुछ ऐसा कर जाता है जिसके सामने लाखों करोड़ों रुपया भी मायने नहीं रखता। ठीक है, तो यहाँ पे पोएट को ये चीज समझ में आ गया कि हमदर्दी को किसी चीज से कंपेयर नहीं किया जा सकता। मनी जो है वो सर्टनली आपको, ठीक है, आपके ज़रूरत के टाइम में आपके लिए एक वेपन का काम कर देता है जो कि आपको आपकी ज़रूरत को पूरा कर सकता है। बट सिंपैथी जो एक इंसान किसी दूसरे इंसान को शो करता है वो किसी सोने से कम नहीं। गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर फार इज हेवनली सिंपैथी। यहाँ पे बोल रहा है कि पैसा भले ही बहुत ग्रेट है, बहुत ज़रूरत वाली चीज़ है, बट ग्रेटर फार इज हेवनली सिंपैथी। बट उससे भी ज़्यादा महान वाला जो चीज़ है, उससे भी ज़्यादा बढ़कर जो चीज़ है, पैसे से भी बढ़कर जो चीज़ है, वो चीज़ है हेवनली सिंपैथी। यहाँ पे हेवनली सिंपैथी कहने का मतलब है कि एक ऐसा सहानुभूति जिसमें कोई भी तरह का सेल्फिश कैरेक्टर शो नहीं होता। हेवनली सिंपैथी यहाँ पे कहने का मतलब है यहाँ पे एक पर्सन जो है वो पूरे दिल से, बिना कोई लालच के, बिना कोई ग्रीडीनेस के, वो एक दूसरे इंसान की मदद कर रहा है। तो इस चीज़ को रिपे बैक करना किसी की बस की बात नहीं है, क्योंकि ये कोई सिंपैथी जो है वो हम लोग प्लान करके नहीं किसी का मदद करते। ठीक है, बस वो जो फेल अंडरस्टैंडिंग, वो मदद जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम जो कि हम लोगों को ये बता रहा है कि हम लोग सिंपैथी में, किसी हमदर्दी में या सहानुभूति में हम लोग किसी भी तरह का प्राइस टैग जो है वो नहीं लगा सकते, क्योंकि ये जो फीलिंग है, ये जो सिंपैथी जो है, ये जो वर्ड सिंपैथी है, हमदर्दी जो है, वो क्या है, प्राइसलेस है। ठीक है, आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आया होगा। सो प्लीज डू कमेंट एंड let me know your feedback that how was it to you. Thank you.